देखिए, प्रकाश प्रकाश होता है, ऐसे ही शक्ति शक्ति होती है। प्रकाश में कभी नीला रंग का प्रकाश हो, हरा रंग का हो, लाल रंग का हो, पीला का, मगर वो प्रकाश ही है। इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष बनता है आसमान में, वो इंद्रधनुष वो तो प्रकाश ही है, किसी भी रंग का हो, क्या फर्क पड़ गया, है ना। ऐसे ही हमारे भीतर जो शक्ति है वो शक्ति ही है। वो जो दुखी है उनका वो शोक शक्ति के रूप में है, जो क्रोधित है वो क्रोध का शक्ति है, वो प्रेम में है वो प्रेम शक्ति है। एक ही शक्ति ये सब अलग अलग रूप धारण कर लेता है। यदि कोई दुखी हो सकता है, वो आनंदित भी हो सकते हैं, वही शक्ति आनंद में परिवर्तित हो जाता है। जब चीजों के साथ लग जाते हैं तो दुखी होते हैं, अपने साथ लगे रहते हो शक्ति तो आनंदित, आनंद ही आनंद है ना। तो शक्ति को, इस चेतना को आनंदमयी बनाओ, ये अभ्यास के जरिए बनाओ। इसी को वेदांत कहते। वेदांत माने क्या? ये जान लेना एक ही शक्ति से सब कुछ का उदय हुआ है, सब कुछ पैदा हुआ है दुनिया में एक शक्ति से। जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र जिसको कहते हैं वेदांत में पहला ही जन्माद्यस्य यतः, एक से ही सब कुछ जन्मा है। जन्म भी उसी में, रहना भी उसी में विलीन भी होना। जैसे मछली पानी में जन्म होता है, वो रहता भी पानी में, मरता भी। तो इस तरह से सब कुछ जल में जैसा होता है, मछली के लिए सब कुछ जल में है, ऐसे ही मछली का प्राण शरीर में नहीं, जल में है। जल से निकले हुए तो प्राण ही नहीं उसमें। ऐसा ही हम एक ऊर्जा के स्रोत में है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और उस जन्माद्यस्य यतः, उसी से सब जन्म हुआ है और उसी में है और उसी में विलीन होने वाला है। उसी शक्ति में सब खत्म हो जाता है। तो ज्ञान हो तो ब्रह्म शक्ति, अज्ञान हो तो वही शोक शक्ति हो जाता है। उसी शक्ति को हम फिर क्रोध शक्ति, और अभ्यास करने से आनंद शक्ति। तो हमारे शरीर से शक्ति का तरंग निकलना बंद ही नहीं होता, वो निकलता रहता है। हमारे होने से ही वो तरंगों का आभास तो हम करते हैं, वो तरंग होता ही है ना। ये जानना, इसी को हम कह सकते हैं शक्ति वेदांत। शक्ति वेदांत माने शक्ति से सब कुछ है, तो तरंगों से सब कुछ है। जो आजकल वैज्ञानिक भाषा में कहोगे तो भौतिक विज्ञान तो यही बात कहती है कि सब कुछ वेव फंक्शन है, सब तरंग ही तरंग है, अलग अलग तरह के तरंग है। और ध्यान भी ऐसा ही है। ध्यान माने इसको जानना, अभ्यास। इस अभ्यास से क्या होगा? आनंदमय हो जाता है, वो शोक शक्ति आनंद शक्ति में बदल जाता है। आज इतना काफी है ना। So seeing your life and the whole universe as one unit of energy does the job. It takes you out of that chatter, that separateness, which is just an illusion, which is not there like that, but we create that sort of mental illusion. So Vedanta, the highest knowledge is letting go and let be. What you are letting go, the smallness, and let be. You say let be, when saying let be is not correct, because whether you let be or be, it will always be, it will be there. The energy is always there. So energy form like Vibgyor, like the rainbow. So whatever color is there, it is still light, no? It doesn't matter, it's a blue, green, yellow, orange.
violet. It's one light. In the same way, all different emotions, all different feelings are also part of one light, one energy. When there is ignorance, you call that as the energy of anger, the energy of sadness. Sadness is also energy, I tell you. Energy with ignorance is sadness. Energy with wisdom is bliss. The same energy becomes bliss. You are keeping a long face, and that is also energy. But that energy is what? With ignorance, with all mental gymnastics that you go through, it becomes negative energy. Or what we so-called negative, the so-called negative feelings, they call it negative feelings because it restricts you, but still it is energy. And the same energy becomes positive with wisdom. And so that one field of consciousness from where everything has come, in which everything is there, and which is everything, that is called Brahman. That is what the Brahma Sutra or Vedanta is all about. It's a Janma Adyasyata. The life and its sustenance and its dissolution is all from that which is conscious, is Brahman, is all around us, is always there. And Anandamaya Abhyasa. And it's Shastra Yonit. It's full of wisdom, it's full of knowledge, it's full of information. This energy is again information. Energy is wisdom, energy is knowledge. And the energy, when it is practiced with wisdom, it is Anandamaya, it's bliss, it manifests as bliss. With ignorance, the same energy manifests as sadness, as anger, as rage, as jealousy, all those feelings. So, if you can be sad, you can be blissful too. Yeah? If you are sad, that means you have the ability to be blissful. And to be blissful, you need to practice it. Santosha, contentment is also a practice, Like cleanliness, shaucha, santosha. Shaucha is cleanliness. Cleanliness is a practice. You can't say cleanliness will happen all by itself. You need to brush your teeth. You need to take a shower. You need to keep things clean. Similarly, when dust comes and sits on you, you need to shake it off. Even dogs do it. If water or dust sits on them, they just shake it, shrug it, and get rid of it. Any animal does it. It's in the nature. So we need to practice it. Shaucha means cleanliness has to be practiced. Similarly, santosha, contentment, happiness also to be practiced. But if we practice to be, we have practiced or we have conditioned our mind to be miserable, to be unhappy, then we remain in that energy only. Because it's the same energy. And we have to deconditioning it and making your energy radiate bliss and happiness. It's not a big, it's not a very difficult thing. It's not a big thing. Just a little wisdom, little practice. And if you practice to be happy, if we put a habit to be content, and happy, that's what it is. That's why I said Anandamaya Abhyasa. By practice, the Brahman, the infinite energy, appears to be bliss. Manifests as bliss. Otherwise, it will keep in ignorance. You are attached to small little things here and there, and then
you can remain miserable. Yeah, that much good enough, no? So if you are miserable, it's surely because of your habit. You are habituated to be miserable. And I tell you, you have the ability to shift that. You can habituate yourself to be happy, to be content, to be blissful. And you need to do that. This is the essence of practice. Take it there.